नमस्कार, आप देख रहे हैं मेवाड़ी खबर। लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। उदयपुर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी मन्नालाल रावत ने गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पोसवाल के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान भाजपा के उम्मीदवार मन्नालाल रावत के साथ शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, देहात जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान, शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, महाधिवक्ता प्रवीण खंडेलवाल, एडवोकेट मनीष शर्मा की मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रत्याशी मन्नालाल रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे विकसित भारत अभियान के तहत कई काम हुए हैं और भारत विकास की ओर अग्रसर है। जनजाति क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई कई योजना जनजाति के लोगों को लाभान्वित कर रही है, जिसका फायदा उन्हें और उनकी सरकार को जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पूरे भारत में रूपांतरण और परिवर्तन का जो दौर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है, वही जिस तरह से कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिल रहा है उस पर चल रहे हैं। सर, खास बात और दूसरी बात ये कि आपके सामने एक आईएएस चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना आपका? लगता है कि कार्यकर्ता जब मैदानी स्तर पर काम करता है और यदि वो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाती है तो निश्चित रूप से सफलता ही सफलता है। और भारतीय जनता पार्टी का जो मूल रचना है, मूल रीति नीति है और जो अभी दृष्टि चल रहा है, पूरा जो एजेंडा है, मैनिफेस्टो है, संकल्प पत्र है, घोषणा पत्र है, वो सब कुछ यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जो कार्यप्रणाली है उसके आसपास है और उसी का अनुसरण सभी कार्यकर्ता करते हैं। मुझे लगता है इसके सामने जो है बहुत ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। पूरा लोकमत और पूरा मनोभाव और पूरा मेवाड़ माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। गहलोत साहब कह रहे हैं इस बार चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। आज निश्चित रूप से चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल, आपने भी बात कही कि प्रधानमंत्री ठीक है सेंटर में काम कर रहे हैं। उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं, मिशन कोरोना चलाया गया, अब वो खुद चुनाव में है, जो खुद कलेक्टर हैं, इस बार बोले आप क्या कहेंगे? देखिए, मिशन सबसे बड़ा जो है विकसित भारत 2047 है, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व का है, प्रधानमंत्री जी का है। तो उसके सामने छोटे छोटे क्षेत्रों को लेकर कुछ काम हुए होंगे, वो बात अपनी जगह पर। जब विकसित भारत की बात चल रही है, मुद्दों की बात चल रही है और जो मूल्य आधारित व्यवस्था है उसकी बात चल रही है, भारत का विचार आगे बढ़ रहा है, भारत का जो नेतृत्व है वो वैश्विक स्तर पर आ रहा है और जो स्थानीय समस्या है उनका सबका समाधान हो रहा है। आप जनजातीय अंचल की बात करें तो वन बंधु योजना बहुत बड़ी बात है और वन धन योजना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पीएम जनमन योजना अपने आप में 24,500 करोड़ की योजना है, जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है और इससे बहुत सारी योजना है। गलगल नल से जल पहुंचाने वाली योजना है। तो आप देखिएगा, बहुत आम जन से जुड़ी हुई व्यवस्था है, आम जन के सुविधाएं प्रदान करने वाली हैं, पूरे जीवन को विकसित करने वाली योजना है। तो मुझे लगता है इसके सामने बाकी कहाँ टिकती है कोई बात। आपका एक भजन जो बड़ा प्रचलित हो रहा है इन दिनों, इसको वायरल हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि हमारे जो आस्था के आधार है वो प्रभु श्री राम है और जीवन से आरंभ से लगा के अंत तक, तो ये सहज भाव है, जो अंदर है वो बाहर है, इसमें कोई दिखावा नहीं है। हम ऐसे ही रमते हैं, ऐसे ही खेलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं और ऐसे ही पूरे दिन काम करते हैं, शाम को थक जाते हैं तो प्रभु श्री राम का नाम लेके सबके साथ बैठते हैं। उसके पद इस प्रकार से हैं कि जो आता है उसको भी राम राम, जो जाए उसको भी राम राम, रास्ता में मिल जो राम राम, गेला में मिल जो राम राम, सगड़ा जना ने राम राम, पूरे मेवाड़ ने राम राम। प्रणाम आपकी को, आप सबको भी।